नमस्कार, मैं शशि कुमार केसवानी। हमारा प्रोग्राम रूबरू में आपका स्वागत है। दोस्तों, तालाबंदी अभी चल रही है। देश भर में लोग अपने घरों पे सुरक्षित बैठे हैं। अपनी सुरक्षा के साथ में कुछ चीज़ें क्रिएटिव भी कर रहे हैं लोग। कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई दूसरी चीज़ें कर रहा है। आज मेरे साथ मेरी बेटी फूड ब्लॉगर जो हैं वो साथ में हैं, मुद्रा केसवानी। मुद्रा, क्या चल रहा है इस तालेबंदी में? कभी सोचा था कभी ऐसा टाइम भी आएगा कि इस तरीके से घर बैठना पड़ेगा 1 महीने से ज़्यादा? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। क्योंकि मेरा पेशा ऐसा है कि मैं बाहर जाके खाना खाती हूँ, मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही अजीब सी चीज़ हो गई है कि आप घर में बस बंद पड़े हो, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब आप किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं जा सकते। तो ये थोड़ा सा डिप्रेसिंग भी लगता है कि आप बस 24 घंटे घर के अंदर लॉक्ड हैं। नहीं, लेकिन ये सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी भी बहुत है। ज़रूरी है, बट अगेन किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी बिल्कुल आएगा कभी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सोचा था। मतलब आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग जो हैं घरों पे, घर पे सब काम कर रहे हैं। मतलब अच्छे बड़े अफसर हों, चाहे उद्योगपति हों, कोई भी हों, मेरे को बड़ी खुशी मिलती है कि मतलब मैं तो काम करने वाला व्यक्ति हूँ, बाहर भी काम करता हूँ, घर पे भी करता हूँ। लेकिन बड़े बड़े लोग जो झाड़ू फटका, बर्तन, खाना बनाना, अपने आप को बहुत लोग तो आजकल बिल्कुल शेफ मान के खुश हो गए कि हम तो जब संजीव कुमार कपूर के टक्कर में आ गए। बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है खाना कोई बनाता है तो मेरे को देखते हुए आदमी कम से कम इस बहाने से महिलाओं को थोड़ा सा आराम मिल जाता है घर की, कि वो उनको एक सपोर्ट हो जाता है कि चलो आज आप ही बना लो। कई लोग संडे संडे बनाते ही हैं कई लोग। तो तुम्हें क्या लगता है कि जिस तरीके से तुम फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, सब चीज़ों पे देखती हो कि कितने नए शेफ, जब तालाबंदी खुलेगी इस देश में कितने नए शेफ आ जाएंगे? देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात है कि क्वारंटीन के दौरान इतने सारे लोग कुकिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही एक टफ फेस है सभी के लिए, मेंटली भी फिजिकली भी। और अगर कुकिंग करके उनका थोड़ा दिमाग शांत होता है, उन्हें खुशी मिलती है दूसरों के लिए खाना बनाना, नई स्किल्स डेवलप करना, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऊपर से घर का खाना तो हमेशा से हाइजीनिक पर्पज से अच्छा ही माना जाता है। लेकिन जब बात आती है कि अगर आप उस चीज़ को, मतलब अपने आप को एक मास्टर शेफ समझने लगें, तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत है। काफ़ी लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करके ये भी बोलते हैं कि बस सब तो यार प्लीज़ कैसे भी थोड़ी हेल्प कर देना कि मास्टर शेफ इंडिया में कहीं से एंट्री हो जाए। तो मुझे ये देख के वही लगता है कि कुकिंग तो हम वैसे भी करते आ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन में क्या प्रॉब्लम है कि अब हमें हर रोज़ कुकिंग करनी है, 3 टाइम खाना तो बनाना ही बनाना है, अपने लिए नहीं चाहे परिवार के लिए बनाना है। तो वो चीज़ हम वैसे भी करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक मास्टर शेफ बन चुकी हूँ। शेफ्स के लिए एक देर इज़ अ रीज़न दे आर कॉल्ड शेफ, बिकॉज उनके पास एक प्रोफेशनल डिग्री तो होती है, साथ ही साथ उनके पास वैसा एक्सपीरियंस होता है। वहीं होटल्स के किचन और घर के किचन में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। होटल्स में बहुत प्रेशर में खाना बनाया जाता है और बहुत अच्छा खाना बनाया जाता है। तो हम घर के खाने को अगर एक रेस्टोरेंट से या किसी होटल से कंपेयर करें तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा गलत होगा। पर हाँ, लोगों का एक एंथुजियाज्म इस दौरान कुछ एक अलग लेवल का है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करोड़ों की तादाद में लोग एटलीस्ट फॉर्म तो भर ही देंगे मास्टर शेफ इंडिया का। नहीं, उसके अलावा कई लोगों ने मेरे से भी संपर्क किया है कि साहब मैंने अब अच्छा खाना बना लिया है तो मैं सोच रहा हूँ कि रेस्टोरेंट खोल लूँ। हाँ, क्या है अभी स्थिति ये है कि जो रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल रहेगा बहुत लंबे समय तक। आपको ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कोई आज तालाबंदी खुल गई और कल रेस्टोरेंट खुल जाएंगे और आप जाके वहाँ पे एकदम से खाना खाने लगेंगे। बहुत लंबा अरसा लगेगा। इसके बाद स्थितियां बहुत बदलती हैं, समय लगता है सामान्य स्थिति में आने में। इसमें इस दौरान कई लोग जो है घर के बहुत सारे काम करते हुए अपने फोटो डालते हैं अक्सर। लेकिन महिलाएं जो हैं वो कभी ऐसा नहीं करती कि अपना मेकअप करते हुए फोटो डालते। ऐसा क्यों होता है? नहीं, कुछ ऐसी हैं ब्यूटी ब्लॉगर्स जो नहीं, इस लेकिन तरह मैंने के मैंने काम मैंने करती देखा है कि हैं। कोई बेटा अपने पिताजी के बाल काट रहा है या किसी के दूसरे के बाल काट रहा है, वो तो डाल देते हैं।
अब जो जो प्रोफेशनली पहले से काम करती है वो ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? खाना बनाते तो आदमी सब डालने लगे, ये मेकअप का क्या राज है कि क्या राज बताया नहीं जाता क्या? देखिए, मिड एज लेडीज का तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, ये उनका पर्सनल मैटर रहेगा। बट हाँ, मेरे खुद के कुछ ब्यूटी ब्लॉगर फ्रेंड्स हैं, और इस दौरान वो नए नए तरीके के मेकअप स्किल्स दिखा रहे हैं। तो काफ़ी ऐसे भी लोग थे जिन्होंने नहीं नहीं से क्या मतलब, क्या चेहरे पे कोरोना का मौजूद बना देते हैं? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मतलब कुछ उनके फॉलोअर्स ने शायद उन्हें कभी बिना मेकअप नहीं देखा था, पर अब उन्होंने उनको बिना मेकअप देखा, और फिर वो बताती भी है कि मेकअप करके हम ऐसे लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छुपाई जा रही है। हाँ, कुछ लोग छुपाना ज़रूर पसंद करते हैं, मे बी शायद उन्हें डार्क सर्कल्स है, पिंपल्स है, कोई नहीं दिखाना चाहता। मेकअप करके शायद उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है, तो ठीक है, जो जिसमें जिसकी भलाई, जो जिसमें खुश रहे, तो हमें वही करना चाहिए। क्या है, लोग कुछ उदास हो गए हैं, मायूस हो गए हैं। मेरा सबको यही कहना है कि तालेबंदी का भी एक अपना एक अलग मज़ा है, उसका भी परिवार के साथ रहना, बैठना उठना, अपने बच्चों के साथ बातें करना, अपनी शादी के फ़ोटो दिखाना, पुरानी कुछ चीज़ें, यादें जो है ताज़ा करना, एक रिश्तों की नई शुरुआत होती है वहाँ से। और आदमी को कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तो लोग आजकल तो बिल्कुल इस तरीके से हो गए हैं, कौन आएगा यहाँ, कोई ना आया होगा, मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा। लेकिन वही दूसरा रास्ता, उसका पहलू ये भी है कि कभी यूं भी तो हो, दरिया का साहिल हो और चांदनी रात और तुम आओ। ऐसी उम्मीदें हमेशा एनर्जी से भर के रहना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कई लोगों ने दाढ़ियाँ बढ़ा दी हैं, एकदम मायूस से नज़र आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा बिल्कुल तैयार उस तरीके से होना चाहिए, उतनी एनर्जी के साथ रहना चाहिए, उतने मज़े में रहना चाहिए। ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं बाहर नहीं जा रहा तो तैयार नहीं हूँ। मैं हूँ जैसे, बिल्कुल अपना आराम से उस तरीके से ही तैयार रहता हूँ, जैसा मैं पहले रहता था वैसे ही आज भी रहता हूँ। तो इसलिए हर चीज़ का एक मज़ा है। तो मुद्रा, क्या बाकी दिनों में क्या किया जाएगा? अभी क्या, तुम तो बहुत सारी चीज़ें बनाती रहती हो घर में, जैसे आगे क्या प्रोग्राम है, कि कैसे क्या क्या करती रहोगी? क्योंकि अभी लंबा टाइम लगेगा। फिलहाल हाँ। जैसे क्वारंटीन चल रहा है, तो आई थिंक अभी तो हमारे पास कुछ टाइम पहले मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें थी कि हम बस एक फ़ोन घुमाते थे या ऐप खोलते थे और खाना घर पे ऑर्डर करते थे। घर पे बनी बनाई चीज़ें आ जाती थी, मतलब एक ऐप लगती थी और पिज़्ज़ा घर पे डिलीवर हो जाता था। बट आई थिंक जब मैं बहुत थोड़ी छोटी थी तो थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें, कुकिंग सीखी थी, बेकिंग सीखी थी, और तब नया नया शौक भी होता है। जब नई नई आप किचन में घुसते हैं तो आपको लगता है चलो ये भी ट्राई करना चाहिए। तो मैं तो अपने पर्सनली शायद उस टाइम में, मैं और मेरी छोटी बहन दोनों उस फेज़ में चले गए हैं कि अब जो है, हमें जिस चीज़ की क्रेविंग होती है, हम सबसे पहले उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चाहे वो पिज़्ज़ा का बेस ही क्यों ना हो, वो फ्रॉम द स्क्रैच बनाया जाएगा। तो हमें खाना है तो हम मेहनत करेंगे, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी कि उसको पहले बेक करना पड़ेगा, पिज़्ज़ा फ्रॉम द स्क्रैच बनाना, उसकी सॉस बनानी है, तो हम सब करेंगे। लेकिन अगर शौक है खाने का तो ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी तो कर लेंगे। नहीं, इसलिए कंपनी वाले नाम भी रखते हैं, शौक बड़ी चीज़ है, शौक हमेशा होना चाहिए। आप अच्छा अच्छा खाना बनाते रहिए, अच्छा अच्छा चीज़ें उसके फ़ोटो खींच के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सब पे डालते रहिए। उसके बारे में भी लिखिए कि क्या बनाया है, कैसे बनाया है, कितना टाइम लगा, कि ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। ऐसा ना हो सिर्फ फ़ोटो डाल दिया, उसके बारे में उसको जानकारी ना हो, उसके बिना कुछ मज़ा नहीं आता। जानकारी के साथ दीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं, आगे फिर बात करेंगे। ये जितने दिन ही बाकी बचे हैं अभी तालाबंदी के, उसको एंजॉय कीजिए, उसका एक अलग मज़ा है। धन्यवाद।